जो रक्त के कार्य होते हैं। किसके कार्य होता है? रक्त के कार्य। रक्त के कार्य का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में जो भोजन गया था, छोटी आंत में हमने बताया था कि अवशोषण होता है, बताया। तो इसके बाद रक्त जो होता है वो ग्लूकोज के रूप में, किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में कहाँ चला जाता है? ब्लड में। हमने वहां पे भी बताया था आपको कि जब आपका शरीर में झुल चढ़ जाता है तो ग्लूकोज का जो है स्थानांतरण होता रहता है। तो एक काम इतना जानना है आपको कि जो हम खाना खाए होते हैं, क्या खाए होते हैं? खाना। जो हमने भोजन किया था उस भोजन को रक्त में पहुंचाना होता है। कहाँ पहुंचाना है? रक्त में। अब आप जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर जितना भी है वो काहे से बना है? और जब तक हमारी सेल काम करती है तब हमारा शरीर भी काम करेगा। तो हमारे शरीर को काम करने के लिए पूरी कोशिकाओं का काम करना जरूरी है। कोशिका काम तभी करती है जब कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जब तक माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज नहीं मिलता तब तक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनाती क्या? ऊर्जा। आपको क्या चाहिए? ऊर्जा। काम करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। ये काम करने के लिए जो ऊर्जा बनेगी, ये बनेगी कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया है किसके अंदर? सेल के अंदर। सेल के अंदर। अगर सेल के अंदर है तो बताइए कि सेल तभी काम करेगा जब उसके माइटोकॉन्ड्रिया को क्या मिलेगा? ग्लूकोज। अब पूरा शरीर में जितना भी हमारे सेल है, हर एक सेल तक क्या ग्लूकोज ज्यादा जरूरी है? यस सर। अगर जरूरी है तो क्या पूरे शरीर में ब्लड घूमता है? यस सर। खून का दौरान होता है? यस सर। तो इसी खून में, इसी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा मिली होती है और ये ग्लूकोज हमारे सभी कोशिकाओं में पहुंचता रहता है। एक काम इसका क्लियर हो गया है आपका कि जो रक्त होता है ये किसका स्थानांतरण करता है? ग्लूकोज। रक्त किसका स्थानांतरण करता है? तो रक्त का पहला काम ये हुआ कि जो रक्त होता है हमारे पूरे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। ये एक काम है। कितना काम हुआ? एक।